हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, यानी किस तरीके से हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे या उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सम और डिफरेंस में। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री के अंदर हमने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था। फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देन हमने इसमें पढ़ा था मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के बारे में, जिसके अंदर हमने डिग्री मेजरमेंट, ग्रेड्स मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था एंड उनके कन्वर्जन के फॉर्मूले को देखा था और उसके उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। नेक्स्ट हमने इसमें टॉपिक पढ़ा था टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स का। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें सम डिफरेंस फॉर्मूले, जिनके हमने आपको फॉर्मूले कराए थे एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वाले चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है इसकी एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट फॉर्मूले, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। गुणनफल का योग या अंतर में रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, इसके फॉर्मूले क्या हैं। फर्स्ट हमने इसमें कराया था आपको साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलर आपको नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है माइनस वाले फॉर्मूले। तो साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस साइन, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हम इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, देन हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इस वाली और इस वाली दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, दोनों वैल्यू सेम है, देन कैंसिल आउट। ये वाली वैल्यू क्या दी गई है हमें, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, किसके बराबर होगा ये, टू साइन ए इंटू कॉस बी के बराबर होगा। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या कि अगर हमें कहीं पे वैल्यू दी जाए टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो हम उसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यानी अगर हमको कहीं पे वैल्यू मिले टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो हम उसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यहाँ क्या किया था हमने, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन किया था, हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, देन हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इक्वेशंस क्या थी हमारी, हमारे पास वैल्यू थी साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली हम इन दोनों इक्वेशंस को भी, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन किया था, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, देन हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, यहां से ये हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, देन ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो cos A इंटू साइन बी प्लस cos A इंटू साइन बी इक्वल्स टू 2 cos A इंटू साइन बी। तो अगर हमें कहीं पे cos A इंटू साइन बी वैल्यू दी जाए तो हम cos A 2 cos A इंटू साइन बी, इसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन कर दें तब हमारी क्या वैल्यू आएगी, अगर हमें कहीं पे वैल्यू दी जाए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी हमारे पास वैल्यू है साइन ए प्लस बी की और साइन ए माइनस बी की। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास, अगर हमें कहीं वैल्यू दी जाए 2 cos A इंटू साइन बी की, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी रख सकते हैं। सिमिलरली हमने आपको cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी का फॉर्मूला कराया था। cos A प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन बी। cos A माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, cos A माइनस बी इक्वल्स टू होता है cos A इंटू cos B, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस साइन A इंटू साइन बी। हम इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं एंड इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहां से, यानी ये वाली इक्वेशन प्लस ये वाली इक्वेशन, यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इक्वल्स टू बराबर किसके होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, देन कैंसिल आउट। 2 cos A इंटू cos B प्लस 2 cos A इंटू cos B प्लस cos A इंटू cos B इक्वल्स टू क्या होगा, 2 cos A इंटू cos B। यानी अगर आपको कहीं पर वैल्यू दी जाए cos A और cos B की, तो आप उसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, cos A प्लस B
और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 2 cos A cos B इक्वल्स टू क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। सिमिलर हम दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें देन हमारी क्या वैल्यू आएगी। हमें इक्वेशन क्या दी गई थी, cos A प्लस बी की वैल्यू दी गई थी और cos A माइनस बी की वैल्यू दी गई थी। cos A प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। नेक्स्ट हमें वैल्यू दी गई थी cos A माइनस बी की। cos A माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। यानी यही वाला फॉर्मूला होता है, बस वहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है। प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस साइन आएगा और माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस साइन आएगा। तो cos A माइनस बी की क्या वैल्यू होगी, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे एंड इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, यानी पहली वाली में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहां से ऊपर वाली वैल्यू cos A प्लस बी माइनस साइन cos A माइनस बी इक्वल्स टू बराबर किसके होगा, हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देन ये वाली वैल्यू पॉजिटिव एंड ये वाली वैल्यू नेगेटिव, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। हमारे पास वैल्यू क्या बची यहाँ से, साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू 2 sin A इंटू साइन बी। यानी अगर आपको कहीं पे वैल्यू दी जाए 2 sin A इंटू साइन बी, आप वहां पर क्या वैल्यू रख सकते हैं, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। तो ये आपके टोटल 4 फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला आपका 2 sin A इंटू कॉस बी का है, देन नेक्स्ट आपका 2 cos A इंटू साइन बी का है, देन थर्ड आपका है 2 cos A इंटू कॉस बी किसके बराबर होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी के बराबर होता है। देन नेक्स्ट आपका है, अगर आपको वैल्यू दी जाए तो साइन ए इंटू साइन बी, आप वहां पर उसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपके ये फॉर्मूले हैं आपको और अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाए। फिर आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक को साइन तथा कोसाइन योग अथवा अंतर के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी किसकी वैल्यू दी गई है आपको, 2 sin A इंटू कॉस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी किसके बराबर था, यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट फॉर्मूला कराया था, ये रहा 2 sin A इंटू कॉस बी किसके बराबर था, ये यहाँ से साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी के बराबर था। तो यहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में दिया गया, ये 2 sin A इंटू कॉस बी की फॉर्म में दिया गया। यानी हमें यहाँ से गिवन क्या है, 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, A माइनस बी।
हम यहाँ पर ये भी हमें इसी फॉर्म में दिया गया है, टू साइन ए इंटू कॉस बी की फॉर्म में, जहां पर हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू गिवन है हमें 5 थीटा और बी इक्वल्स टू क्या वैल्यू गिवन है हमें थीटा। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी यानी साइन ए यानी 5 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन 5 थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा ये, साइन 5 और 1 6, 6 थीटा प्लस साइन 5 माइनस थीटा यानी 4 थीटा के बराबर होगा आंसर। बस आपको इनमें इतना ही करना है, यानी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है 2 cos 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। क्या वैल्यू गिवन है यहाँ से आपको, 2 cos 6 थीटा इंटू 2 cos 60 इंटू cos 30। यहाँ से आपका ये किस फॉर्मेट में दिया गया है, 2 cos a इंटू कॉस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी किसके बराबर होता है, 2 cos a इंटू कॉस बी किसके इक्वल्स टू होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के बराबर होता है। यानी हम 2 cos 60 इंटू cos 30 यानी 2 cos a इंटू cos b, यहाँ पर क्या वैल्यू रख सकते हैं, इक्वल्स टू cos a प्लस b। cos a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 60 प्लस 30 प्लस cos 60 माइनस 30 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा ये, 6 और 3 9, cos 90 प्लस cos 30, यही आपका क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। यानी क्या वैल्यू दी गई है आपको यहां से, cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। ये भी किस फॉर्म में दिया गया हमें, cos a इंटू cos b की फॉर्म में दिया गया, बट फॉर्मूले में क्या होता है 2 cos a इंटू cos b। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos 75 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। अब हम यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 cos a इंटू cos b इक्वल्स टू क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है। हम यहाँ से क्या वैल्यू रख सकते हैं, ये भी हमें इसी फॉर्म में दिया गया, 2 cos a इंटू cos b।
देन इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या वैल्यू रख सकते हैं, 1/2 को एज इट इज रखेंगे, 2 cos a इंटू cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b, यानी cos a की वैल्यू कितनी है 75 प्लस 15 डिग्री प्लस cos 75 माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/2 cos, इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा cos 90 डिग्री प्लस cos, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास cos 60 डिग्री, ये 1/2 पूरे के मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई यहां से हमारे पास 1/4, ये हो गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, दिखाइए कि यानी आपको ये प्रूफ करना है 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इक्वल्स टू 0 है। देन यहां से हमें जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। एलएचएस क्या गिवन है हमको 2 cos पाई बाय 13 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13, किसके इक्वल्स टू प्रूफ करना है हमें 0 के बराबर इसको लेके आना है। देन हम यहां से क्या करेंगे 2 cos a इंटू cos b के फॉर्म में दिया गया है, 2 cos a इंटू cos b इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos a इंटू cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी हम यहाँ पर 2 cos a इंटू cos b की जगह क्या वैल्यू रखेंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल्स टू 2 cos a यानी पाई अपॉन 13 प्लस b यानी 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos a यानी पाई अपॉन 13 प्लस माइनस 9 पाई अपॉन 13 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, देन आगे की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ, इसको आगे सॉल्व करेंगे देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी cos, इन दोनों का एड ऑन करेंगे कितना आएगा 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos 10 में से 9 पाई में से पाएगा कितना बचा यहाँ से हमारे पास 8 पाई अपॉन 13 प्लस आगे की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13, देन हम यहाँ से 10 पाई अपॉन 13 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13
यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल आएगा, एलसीएम लेंगे 13 पाई माइनस 3 पाई, 13 में से 3 गए, कितना बचा 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 8 पाई अपॉन 13 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13, 13 पाई माइनस 5 पाई, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो 8 पाई अपॉन 13 के इक्वल है। आगे की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। कॉस पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कॉस के आगे माइनस साइन, और थीटा किस फॉर्म में दिया गया, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी कि थीटा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास, माइनस के कॉस थीटा यानी 3 पाई अपॉन 13 प्लस, सिमिलर इसमें भी हमें पाई माइनस थीटा की फॉर्म में दिया गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थीटा किस फॉर्मेट में दिया गया, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी फंक्शन यहाँ से हमारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कॉस 5 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। ये वाली वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर ये वाली वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, वहां पर वैल्यू पॉजिटिव है, देन कैंसिल आउट, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, किसके इक्वल्स टू है ये, आरएचएस के बराबर। किसके इक्वल्स टू प्रूफ करना था हमें, इसे 0 के बराबर इसको प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, दिखाइए कि cos 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री किसके इक्वल्स टू है, 1/16 के बराबर है। पहले हमको जो गिवन है उस वाली वैल्यू को रख लेते हैं। एलएचएस क्या गिवन है हमको, cos 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, ये हमको गिवन है। हमें यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/2। तो हम यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू को रख देंगे, इक्वल्स टू cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू cos 80 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसको, हमें वैल्यू पता है 2 cos a इंटू cos b की वैल्यू हमको पता है, 2 cos a इंटू cos b की वैल्यू हमको पता है, क्या वैल्यू होती है उसकी, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है। बट हमें यहाँ पे दिया क्या गया, cos a इंटू cos b, तो हम क्या करेंगे, हम इसे 2 cos a इंटू cos b वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू आगे की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, 1/2 इंटू cos 80 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 1/2 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से 2 cos a इंटू cos b किसके बराबर होता है, cos a प्लस b, यानी cos a की कितनी वैल्यू है 20, where
ए इक्वल्स टू हम क्या मानेंगे, ए इक्वल्स टू 40 डिग्री मानेंगे और बी की वैल्यू कितनी लेंगे, 20 डिग्री। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, देन cos a प्लस b यानी cos 40 प्लस 20 डिग्री प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b यानी cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इंटू cos 80 डिग्री, 1/4 cos 40 प्लस 20 60 यानी कितना आएगा यहां से cos 60 डिग्री प्लस cos 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, cos 80 डिग्री की दोनों वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 1/4 इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री प्लस इस वाली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 इंटू cos 80 डिग्री प्लस ये इस पूरे ब्रैकेट मतलब ये इन दोनों के साथ है ये वाली वैल्यू 1/4, तो दोनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे, 1/4 इंटू cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। देन हम यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/8 इंटू cos 80 डिग्री प्लस 1/4 इंटू cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/8 cos 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180, यहां से क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, cos 80 डिग्री 180 माइनस 100 डिग्री प्लस आगे इसको सॉल्व करेंगे, 1/4, ये भी हमें किस फॉर्म में दिया गया है, cos a इंटू cos b, हम इसको भी क्या करेंगे, किस फॉर्म में बनाएंगे, 2 cos a इंटू cos b की फॉर्म में, क्योंकि 2 cos a इंटू cos b की वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/8 cos 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री प्लस इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 1/8, 1/8, यहाँ से 2 cos a इंटू cos b की क्या वैल्यू होती है, cos a प्लस b यानी cos 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस cos a माइनस b यानी cos 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1/8 cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है,
माइनस के कॉस थीटा के। कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं? 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं? नेगेटिव। देन यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? माइनस के कॉस 100 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 80 प्लस 20 100 डिग्री प्लस 1/8 1/8 cos 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। 80 में से 20 गए तो कितना बचा? 60 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री देन प्लस 1/8 cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1/2। देन ये वाली वैल्यू नेगेटिव, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बची? 1/8 इंटू 1/2, 8 2 16। कितना आंसर आया हमारे यहाँ से? 1/16। यही हमको प्रूफ करना था कि हमें वैल्यू दी गई थी cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है? 1/16। आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। दिखाइए कि tan 60 प्लस ए इंटू tan 60 माइनस ए किसके इक्वल्स टू प्रूफ करना है हमें? 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 के बराबर हमें इसको प्रूफ करना है। हमें एलएचएस गिवन है। एलएचएस क्या गिवन है उसको रख लेते हैं यहाँ पे। एलएचएस कितना दिया गया हमको? tan 60 प्लस ए इंटू tan 60 माइनस ए। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म में। फिर हम tan 60 प्लस ए इंटू tan 60 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? sin 60 प्लस ए इंटू sin 60 माइनस ए अपॉन साइन अपॉन cos थीटा यानी cos 60 प्लस ए इंटू cos 60 माइनस ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें वैल्यू किसकी पता होती है? 2 sin a इंटू साइन बी। हमें यहाँ वैल्यू किसकी गिवन है? sin a इंटू साइन बी। हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin 60 प्लस ए इंटू sin 60 माइनस ए अपॉन 2 cos 60 प्लस ए इंटू cos 60 माइनस ए। तो हमने आपको फॉर्मूला कराया था, तब हमने वैल्यू बताई थी 2 sin a इंटू साइन बी किसके बराबर होता है? ये 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के बराबर। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू आई है? यहाँ से हम 2 sin a इंटू साइन बी को किसके बराबर रख सकते हैं? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के बराबर रख सकते हैं। cos a की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस a माइनस बी यानी माइनस के
और जब हम माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस का 60 और ये वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ पर ये माइनस था। cos 60 माइनस ए, सॉरी साइन 60 माइनस ए, तो यहाँ से किसके इक्वल आया ये, cos ए माइनस बी, यानी cos 60 प्लस ए माइनस 60, और माइनस साइन की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस cos ए प्लस बी, यानी इस वाली वैल्यू को हम प्लस करेंगे, 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए अपॉन 2 cos ए इंटू cos बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos ए इंटू cos बी इक्वल्स टू होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम 2 cos ए इंटू cos बी की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, cos ए प्लस बी, यानी cos ए 60 प्लस ए प्लस बी, यानी 60 माइनस बी, प्लस cos ए माइनस बी, यानी 60 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए। यहाँ से हमारी जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट करेंगे, 60 से माइनस 60 कैंसिल आउट, ए से माइनस ए कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट और यहाँ पर 60 से 60 कैंसिल आउट। क्या वैल्यू बचती है यहाँ से हमारे पास, इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचती है cos 2a माइनस cos 120 डिग्री अपॉन, यहाँ से क्या वैल्यू बची हमारे पास, cos 120 डिग्री प्लस cos 2a। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमें किसके इक्वल्स टू प्रूफ करना है, 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ से हमारी वैल्यू का आई cos 2a माइनस cos 120 डिग्री अपॉन cos 120 डिग्री प्लस cos 2a। इसको आगे सॉल्व करेंगे, cos 2a को एज इट इज रखेंगे माइनस cos 120 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, cos 180 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, 180 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, देन माइनस cos 60 डिग्री के बराबर आएगा, तो माइनस साइन एज इट इज, और 60 डिग्री के cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ से cos 120 डिग्री की क्या वैल्यू आई, माइनस के 1/2 अपॉन cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस के 1/2 प्लस cos 2a को एज इट इज रखेंगे। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, cos 2a माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन माइनस के 1/2 प्लस cos 2a। यहां से हम एलसीएम लेंगे, तो ये इस वाले 2 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लेंगे, cos 2a माइनस 1/2। यहां से भी अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2 cos 2a
-1/2 के बराबर, देन 2 से 2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू बचती है यहाँ से हमारे पास 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये किसके इक्वल्स टू है, RHS के बराबर। हमें वैल्यू दी गई थी tan 60 प्लस a इंटू tan 60 माइनस a, किसके इक्वल्स टू प्रूव करना था 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 के इक्वल्स टू हमें इसको प्रूव करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। प्रूव करना है हमें साइन a इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 के बराबर, इसको प्रूव करना है। देन इसकी एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस क्या गिवन है हमको, एलएचएस हमको गिवन है साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हमको गिवन है। ये हमें साइन ए इंटू, अगर हम इस पूरी वैल्यू को एक वैल्यू मान ले तो साइन ए इंटू साइन बी की फॉर्म में दिया गया है, साइन ए इंटू साइन बी की। हमें हम क्या करेंगे, इसको टू साइन ए इंटू साइन बी वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें टू साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू पता होती है। टू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर होती है। हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस 2 साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। देन हमें 2 साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू पता है, क्या वैल्यू होती है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए इंटू साइन बी की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे, यहां से 1/2 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कॉस ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी माइनस कॉस ए प्लस बी यानी ये वाली वैल्यू प्लस बी माइनस सी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस बी ए माइनस बी यानी कॉस बी माइनस सी प्लस ए माइनस कॉस ए प्लस बी यानी बी प्लस सी माइनस ए प्लस, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस कॉस ए माइनस बी यानी सी माइनस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी यानी सी प्लस ए माइनस बी। अगर हम इन वैल्यू को एक्सटेंड करें तो यहाँ से ये है cos a माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है, c प्लस a माइनस बी यानी b यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा, माइनस। देन ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू नेगेटिव, दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है,
माइनस के कॉस ए प्लस बी माइनस सी, यानी माइनस सी। और ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पर पॉजिटिव दी गई है, ए प्लस बी माइनस सी, देन दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है हमको, माइनस के कॉस बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव में वैल्यू गिवन है, कॉस बी प्लस सी माइनस ए, देन ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, इक्वल्स टू क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, इक्वल्स टू बचता है 0। यही हमको प्रूफ करके लाना था। हमें वैल्यू दी गई थी साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना था। किसके बराबर है, RHS के बराबर है। प्रूफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की उच्चतम यानी मैक्सिमम वैल्यू को हमें फाइंड करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमको गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है, 90 डिग्री। हमें किसकी फाइंड करनी है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 इंटू 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हमें भी ये 2 साइन ए इंटू साइन बी की फॉर्म में दिए गए, हम इसकी जगह क्या वैल्यू रखेंगे, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कॉस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू गिवन है हमको, 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 0। कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 0, यहां से क्या वैल्यू आई हमारे पास, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या वैल्यू बची हमारे पास, 1/2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। हमें क्या करना है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहां से 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा की क्या वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड करनी थी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, उसका फर्स्ट पार्ट है आपका साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन
80 डिग्री किसके इक्वल्स टू प्रूफ करना है हमें, ये 3/16 के इक्वल्स टू प्रूफ करना है। एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस कितनी दी गई है हमको, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है, उसको लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या बची, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। साइन 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, √3/2। √3/2 इंटू साइन 80 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू √3/2 साइन 80 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस वाली वैल्यू की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, √3/4 टू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री। देन हमारे पास आगे क्या वैल्यू बचती है, साइन 80 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू √3/4 को एज इट इज रहने देंगे। यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आई, cos 40 माइनस 20 cos 20 डिग्री माइनस cos 40 प्लस 20 cos 60 डिग्री और इनटू में क्या वैल्यू थी, साइन 80 डिग्री। अब इस वाली वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/2 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आई थी यहां से हमारे पास, √3/4 इंटू साइन 80 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री माइनस √3/4 इंटू 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। हमने क्या करा, इस √3/4 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3/4 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई इंटू 1/2 टू साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस √3/8 इंटू साइन 80 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, √3/8 टू साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, साइन ए प्लस बी यानी कॉस 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस के √3/8 इंटू साइन 80 डिग्री। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। √3/8 इंटू साइन 80 प्लस 20 100 डिग्री प्लस इसको आगे सॉल्व करेंगे, साइन 80 माइनस 20 60 डिग्री माइनस आगे क्या वैल्यू बची हमारे पास, √3/8 इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3/8 √3/8 साइन 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस √3/4 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस √3/8 इंटू साइन 80 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3/8 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, तो किसके बराबर आएगा, साइन 80 डिग्री के प्लस आगे √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस √3/8 इंटू साइन 80 डिग्री। ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, कैंसिल आउट इक्वल्स टू क्या वैल्यू बची हमारे पास यहाँ से, √3/4 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, 1 साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल्स टू आएगा, ये 3, ये 8 था यहाँ पे। √3/8 तो किसके बराबर आया, 3/16 के बराबर आया आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। हमें गिवन क्या वैल्यू थी, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, किसके इक्वल्स टू प्रूफ करना था, ये हमें 3/16 के बराबर प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, सिद्ध कीजिए साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, किसके बराबर प्रूफ करना है हमें, ये 1/4 इंटू साइन 3a के बराबर प्रूफ करना है। एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस कितना गिवन है हमको, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 साइन ए को एज इट इज रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, इस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए। यहां से 2 साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां से हम 2 साइन ए साइन बी की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/2
इंटू साइन ए। आगे इसको सॉल्व करेंगे, कॉस ए माइनस बी यानी 60 प्लस ए, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और माइनस साइन की जब माइनस ए में मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, प्लस ए माइनस कॉस ए प्लस बी यानी ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू साइन ए को एज इट इज रखेंगे, कॉस यहां से 60 से 60 कैंसिल आउट, कॉस 2a कॉस 2a माइनस यहाँ पर a से a कैंसिल आउट, तो यहां से कितनी वैल्यू बची, कॉस 120 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या वैल्यू आई हमारे पास, 1/2 इंटू साइन ए कॉस 2a माइनस कॉस 120 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 साइन ए इंटू कॉस 2a, हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/2 साइन ए इंटू कॉस 120 डिग्री, 1/2 ये साइन ए इंटू कॉस बी की फॉर्म में, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी यानी 2 साइन ए इंटू कॉस 2a माइनस 1/2 साइन ए और कॉस 120 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, माइनस के 1/2, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस 2a प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस 2a, या इसको लिख लेंगे आप 2a माइनस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या हमारे पास, a माइनस 2a, आगे क्या वैल्यू बची हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू साइन ए, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी यहां से हमारे पास, 1/4 साइन 3a प्लस साइन a माइनस 2a साइन माइनस ए, प्लस आगे क्या वैल्यू बची हमारे पास, 1/4 इंटू साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 1/4 इंटू साइन 3a प्लस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 1/4 इंटू साइन ए प्लस 1/4 इंटू साइन ए। इस वाली वैल्यू को हमने एज इट इज रखा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, देन कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, 1/4 इंटू साइन 3a। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था कि हमें वैल्यू दी गई थी साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, किसके इक्वल्स टू प्रूफ करना था, हमें 1/4 इंटू साइन 3a के बराबर हमें इसको प्रूफ करना था, किसके इक्वल्स टू है ये, LHS के RHS के बराबर, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सिद्ध कीजिए 4 cos
12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री किसके इक्वल्स टू है, कॉस 36 डिग्री के बराबर है। एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस क्या गिवन है हमको, 4 कॉस 12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 कॉस 12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री, कॉस 72 डिग्री को एज इट इज रखेंगे। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 कॉस ए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। हम यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह क्या रखेंगे, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी यानी 12 प्लस 48 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 cos 48 प्लस 12 दोनों को ऐड कर देंगे यानी cos 60 डिग्री प्लस cos 48 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा यहाँ से 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस वाली वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कॉस 72 डिग्री, इस वाली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कोस 72 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस 2 कॉस 72 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री। 2 कॉस 72 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री इक्वल्स होता है 1/2 प्लस हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बची 2 कॉस 72 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री। टू कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है। कॉस ए प्लस बी यानी 72 प्लस 36 प्लस कॉस 72 डिग्री माइनस 36 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल आउट इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां से क्या वैल्यू बची हमारे पास, कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6 और 2 8 7 3 10, कॉस 180 डिग्री प्लस कॉस 72 में से 36 जाएंगे देन कितना वैल्यू बचेगा यहाँ से 12 में से 6 गए 6, देन यहाँ पे कितना बचा 6 में से 3 गए कितना बचा कॉस 36 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे। कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस 108 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारे पास, कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस 108 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री।
देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से cos 72 डिग्री और cos 180 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा कैसा होगा, यहाँ से नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा इंटू 180 माइनस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा माइनस के 72 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, कॉस 36 डिग्री, किसके इक्वल्स टू है ये, RHS के बराबर। यही हमको प्रूफ करके लाना था। क्या वैल्यू गिवन थी हमें यहाँ से, 4 cos 12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना था हमें, इसको cos 36 डिग्री इसको प्रूफ करना था। देन जो आपका ये वाला टॉपिक है, योग या अंतर का गुणनफल में रूपांतरण, यानी पहले हमने क्या करा था, हमने प्रोडक्ट यानी गुणनफल का योग और अंतर में रूपांतरण किया था। इस बार हम क्या करेंगे, हम करेंगे योग या अंतर का गुणनफल में रूपांतरण, यानी सम और डिफरेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1/2 इंटू साइन ए, 2 साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर होता है, ये cos a माइनस बी यानी cos 60 माइनस ए माइनस 60 cos 60 माइनस ए इंटू